हेलो दोस्तों, आदावर जो है। दोस्तों, मैं एक मौलाना साहब की तकरीर सुन रहा था, जिस तकरीर में वो एक किस्सा बता रहे थे। लेकिन वो किस्सा नहीं है, हकीकत है। एक शहर के अंदर एक अल्लाह वाले रहते थे, जो शहर के किनारे में रहते थे, कहीं पर अपनी एक झोपड़ी डाल करके। अल्लाह वाले थे वो। कुछ लोग उन्हें पीर फ़कीर बाबा कहते थे, कुछ लोग अल्लाह वाले कहते थे। कोई कोई हर कोई इंसान अपने अपने अलग नाम से पुकारता था उनको। लेकिन उनकी शहर में बहुत रिस्पेक्ट थी। ठीक हुआ, एक शहर में एक राजा अपना आप को कहलाता था, जो हराम के काम करता था, हराम काम करता था, हराम की दौलत इकट्ठी करता था। और काफ़ी बड़ा उसने अपना बंगला बनाया, घर बनाया, बहुत शानदार। ठीक हो गया, हराम की कमाई से उसने बंगला, घर सब कुछ बनाया। तो उसने एक दिन अपने घर में एक प्रोग्राम रखा, दावत का, कि शहर के सभी लोगों की दावत मेरे घर पर है। और वो प्रोग्राम उसने सेट कर लिया। वो प्रोग्राम सेट करने के बाद सभी की दावतें शहर में बँट गई। फिर वो जो जिसने दावत करी वो उनके अल्लाह वालों के पास में भी गया, जो पीर साहब थे। पीर साहब के पास में जाने के बाद में उनकी दावत उसने वहाँ पर जा कर के करी कि बाबा, मेरे वहाँ पर प्रोग्राम है और मेरे प्रोग्राम में वहाँ पर आपने मेरे घर पे आना है और आपकी दावत है। तो जो बाबा जी थे, बाबा जी ने कहा, देखिए आप मेरी दावत कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी दावत को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा-सा, आप मुझे देख ही रहे हैं, मैं बुज़ुर्ग हूँ, थोड़ा चलना-फिरना मुझे कम होता है। आप लिहाज़ा मेरा खाना मेरे घर पर ही पहुँचा दें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी, सभी लोग आ रहे हैं, शहर के सभी लोग आ रहे हैं, आपको ज़रूर आना पड़ेगा। हाथ जोड़ कर के विनती है आपसे, आपको ज़रूर हमारे बारगाह में, हमारे हमारे दर पे पहुँचना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, ठीक है, चलिए मैं आ जाऊँगा। ठीक हुआ, दावत का प्रोग्राम था, वो डेट आ गई, प्रोग्राम उनके वहाँ चालू हो गया, खाना पकवान वगैरह बनने शुरू हो गए, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, खाना वाना चालू होने लग गया। बाबा जी को बुलाने के लिए एक शख्स को भेज दिया, बाबा जी वहाँ से चल दिए खाने के लिए, दावत। ठीक हुआ, अब बाबा जी तो शहर के सभी लोग जानते थे उनको और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो जब वो वहाँ पर, हमारे जो बाबा लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे, पीर साहब। अब वो पहुँचे तो उनकी एक अलग रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने कहा, यार सब लोगों का खाना तो यहाँ पर एक फील्ड में, एक आंगन में, जहाँ पर हमने एक पंडाल लगा रखी है, टेंट लगा रखा है, सबका खाना वहाँ चल रहा है। जो पीर साहब हैं इनको घर के अंदर बिठा लो। तो उनने, राजा ने, जो राजा कहलाता था अपना आप को, राजा तो नहीं कहेंगे लेकिन किस्सा ऐसा है कि राजा कहना पड़ेगा फिलहाल उसको, उसने अपने घर में उनको बिठा लिया। अब वो ठीक हुआ, बैठ गए। जो वो राजा था, उसकी बीवी जो थी, अब जैसे किसी के घर में प्रोग्राम होता है तो बीवी, बच्चे, नौजवान, सभी लोग, जब हमारे घर में प्रोग्राम है तो हम सब लोग तैयार होंगे ना, नए कपड़े पहनेंगे। तो उसकी बीवी भी वहाँ पर तैयार हो रही थी घर के अंदर। उसकी ज्वेलरी वगैरह वहाँ पर सब रखी हुई थी। उन्होंने कहा, चलो अब पीर साहब आ गए, मैं बाद में, पहले ये खाना खा लेंगे उसके बाद में मैं पहन लूँगी इसको। तो वो अपनी ज्वेलरी ज्वेलरी यहाँ पर छोड़ कर के चली गई। ठीक हुआ, बाबा तो, वो तो अल्लाह वाले हैं, उन्हें तो दूसरे की दौलत से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो, उनका कोई ऐसा हराम का काम नहीं है। उन्होंने तो सीधे सच्चे इंसान हुए वो। ठीक हो गया, उनको खाना-वाना बना, खाना बना उनके लिए, खाना लगा दिया गया, खाना लगाया तो खाना-वाना उन्होंने खाया। खाना खाने के बाद में जो जिसने दावत करी थी वो बाहर अपना प्रोग्राम देखने के लिए चले गया, कि सभी लोग खाना खा रहे हैं, मैं सभी लोगों से एक बार मुलाकात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सब सही चल रहा है, कैसा चल रहा है प्रोग्राम। वो वहाँ से गया, बाबा जी अकेले बैठे थे घर में। अब बाबा जी अकेले बैठे थे तो उन्होंने खाना तो खा लिया था। अब खाना खा लिया तो उनके पेट में जब हराम का लुकमा चले गया, हराम का निवाला जब उनके पेट में चले गया, तो उनका जो है मन अंदर से विचलित हुआ। एक मन में अजीब सी कैफियत जैसी होने लगी कि यार ये क्या हुआ, क्या हुआ। तो उनका मन जो है वो उस महिला की ज्वेलरी के ऊपर गया। वो महिला की ज्वेलरी को उन्होंने उठाया और अपने झोले के अंदर रख लिया। मन वहां पर हो गया ना, देखो हराम की कमाई है, उसकी हराम की कमाई थी, उसने हराम की कमाई से खाना बनवाया, हराम की कमाई का खाना उन्होंने अल्लाह वालों को खिलाया। अब जब हराम का खाना अल्लाह वालों के पेट में भी जाएगा तो वो तो खलबली तो मचाएगा कुछ ना कुछ। अब वो जो पेट में चले गया तो उन्होंने वहां से ज्वेलरी चोरी कर दी। ठीक हो गया, वो तो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह वाले हैं, मगर हराम का लुकमा इतनी बड़ी वो होती है इसकी, हराम खाने वाले की, कि मैं आपको क्या बताऊं। अब उन्होंने वो रख लिया, ठीक हो गया। वो रखने के बाद में आप, दरबार उनका चल ही रहा था प्रोग्राम में उन्होंने कहा, अरे उन इतने में उसकी बीवी आई। उन्होंने कहा, मैं तैयार हो जाती हूँ, पीर साहब ने खाना खा लिया है, अपनी ज्वेलरी उठा लेती हूँ। अब वो ज्वेलरी देखने आई तो उन्होंने कहा, अरे ज्वेलरी ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी कहाँ है, मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई। पीर साहब पे तो ऐसा कोई शक कर ही नहीं सकता है कि यार ये चोरी कर सकते हैं।
तो इसलिए उसने अपने शौहर को बताया, अपने आदमी को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी तो ज्वेलरी अभी यहाँ रखी थी, यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बोले कोई अंदर आया? बोले कोई नहीं आया। बोले फिर भी जितने लोग अंदर बाहर खाना खा रहे हैं सभी बाहर गेट बंद करो और गेट बंद करके सबकी तलाशी लो कि किसने चुराया देखिए। गेट बंद कर दिया, सबकी तलाशी शुरू हो गई। जितने लोग भी थे सभी की तलाशी शुरू हुई। सबकी तलाशी हुई तो वो किसी के पास, क्योंकि वो तो यहाँ पर है ना पीर साहब के पास में ज्वेलरी, वहाँ जब किसी के पास है ही नहीं तो निकलेगी कैसे? अब वो किसी के पास नहीं निकली। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने खाना खा लिया, आप जाइए, आपकी तलाशी हो गई। अब बचे पीर साहब सिर्फ घर के अंदर। अब उन्होंने कहा किसी के पास भी नहीं निकला। उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने कहा है पीर साहब अंदर बैठे हैं, पीर साहब को एक बार चेक कर लो। उन्होंने कहा ना ना पीर साहब को नहीं करेंगे। बोले यार एक बार तो कर ही लो, सबको हमने कर लिया चेक, पीर साहब को देख लो एक बार चेक। उन्होंने कहा बाबा जी अपना झोला देना, तो उन्होंने झोला निकाला और ये लो वही चेक कर लो। देखा तो झोले में से ज्वेलरी निकल गई। उन्होंने कहा अरे पीर साहब ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम 2 मिनट रुको, जो मेरे पीर हैं, पीर साहब ने कहा जो मेरे पीर हैं मैं उनको बुला लेता हूँ। उनको बुला लिया। उनको बुलाया तो ऐसी ऐसी बात हुई। बोले वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे। बोले तुम्हारे ये कैसे हैं, इन्होंने ये हमारे घर से चोरी कर ली और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा बात सुनो। जो बड़े पीर साहब आए उन्होंने उनसे पूछा जिन्होंने चोरी करी। उन्होंने कहा ये तुमने यहाँ खाना खाया? बोले हाँ खाया। इसका काम क्या है? बोले इसका काम नंबर 2 का है, हराम का काम करता है, सब सब हराम की कमाई है इसकी। बोले अच्छा। बोले तुमने ये खाना खाने से पहले उठाई है ज्वेलरी या खाना खाने के बाद उठाई है? बोले जब मैंने ये चोरी करी, जब मैंने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में मेरा मन अजीब सा हुआ, तो मैंने ये पता नहीं क्या हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ से ये उठाया और अपने झोले में रख लिया। बोले खाना खाने के बाद। तो बोले ये तुम्हारी कमाई जो थी, उनको समझाया। बोले तुम्हारी कमाई हराम की थी, तुम्हारी कमाई हराम की, इनके ये अल्लाह वाले हैं, नेक हैं, और इनके पेट में हराम का लुक़्मा गया तब इनका मन बरगलाया और इन्होंने यहाँ से तुम्हारे वहाँ से चोरी करी। तो इसमें इनकी कोई वो नहीं है, आपने इन्हें खाना ही नाजायज़ खिलाया है। तो दोस्तों हमें इससे ये सीख मिली कि हमने हराम कामों से बचना है और हराम की कमाई नहीं खानी है। लोग हमारे पास में कितने आएंगे कि यहाँ पर हमारी चाय पी लो, हमारा खाना खा लो, हमारा ये खा लो, वो खा लो। तो हमने जिसकी हराम की कमाई है हमने उससे दूर बचना है और हमने किसी का ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि अगर हम खा लेंगे तो हमारा भी दिल कल को ऐसे ही करेगा। कल को हम भी फिर हराम कमाई खा करके हमारा भी दिल मन बरगला जाएगा, हम भी चोरी करेंगे, गलत रास्तों पर चलेंगे। देखो गलत जब पेट में जाएगा तो गलत ही इंसान बोलेगा और गलत ही काम करेगा। तो इसलिए हमने इनकी हराम कमाई का इनकी हमने कुछ खाना भी नहीं है और इनसे हमने दूर रहना है। जो ये हराम की कमाई कमाते हैं, जिनके हराम के काम हैं, जिनके हराम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, जो सिर्फ हराम की कमाई कमाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं जो हूँ मैं हमेशा हक के लिए लड़ता हूँ। और मैंने एक 11 अगस्त को एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैंने जामा मस्जिद कमेटी से कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जामा मस्जिद कमेटी अपनी मस्जिद से, अपने इमाम, जामा मस्जिद के इमाम से ऐलान करवाए कि यहाँ शहर में डीजे बंद होना चाहिए। मैंने ये वीडियो बनाई, वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसका लिंक मैंने जामा मस्जिद के सदर वकील अहमद साहब को भी भेजा। उन्होंने भी वो वीडियो देखी और मस्जिद कमेटी के कई लोगों ने वो वीडियो देखी है, लेकिन इन्होंने उस वीडियो पर देखने के बाद में कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैं कोई डीजे बंद करवा रहा हूँ तो कोई ये गलत काम नहीं है, ये अच्छा काम है। डीजे जहाँ बजता है शादी में वहाँ पर वाहियात हरकतें होती हैं। इंसान, छोटे बच्चे जो भी हैं, आजकल नई नस्लें, जवान जवान बच्चे जो आ रहे हैं डीजे पे नाच रहे हैं, तो वो बिना दारू पी करके नहीं नाचते हैं। आप देख रहे हैं फिर दारू पी करके वहाँ नाचते हैं। एक तो ये हराम काम हो गया डीजे, दूसरा ऊपर से इंसान दारू पी के जा रहा है, दारू पीना बिल्कुल हराम, ऊपर से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वाहियात हरकतें हो रही हैं। तो मेरा मकसद ये है, सिर्फ मैं नहीं खाता हूँ किसी का हराम का, इसलिए मेरा मन हमेशा हक और हलाल बात करता है और मैं हक हलाल बात करते रहूँगा जब तक ज़िंदा रहूँगा। और मैं सदर साहब को बताना चाहता हूँ, इन्होंने 5 महीने 6 दिन हो गए हैं आज, लगभग 6 दिन 7 दिन, 5 महीने 7 दिन हो गए हैं लगभग। इन्होंने मेरी वीडियो का कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैंने इन्हें वीडियो के माध्यम से भी अवगत कराया था और दूसरा मैंने इनके पास जा कर के भी मैंने इनको बताया था कि आपने वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियो देखी है आपने, तो आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो इन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ दिन बाद देखेंगे, इसको बंद करा देंगे, ऐलान करा देंगे यहाँ से। तो इन्होंने भी कोई ऐलान नहीं कराया है। तो मैं एक बार और इनसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप से जो कहा गया है उसका संज्ञान लें और वहाँ से मस्जिद से ऐलान कराएं। कोई मैं गलत काम के लिए ऐलान नहीं कह रहा हूँ,
सही काम के लिए ऐलान कर रहा हूँ और जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बाकी जो जामा मस्जिद के सदर हैं, अगर इन्होंने अब भी अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया तो मैं इनके खिलाफ एक वीडियो और बड़ी बनाने वाला हूँ। फिर मुझसे कोई किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो या उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कुरान में साफ साफ लिखा है, मोमिनो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हमने सिर्फ अल्लाह से डरना है, मैं किसी बंदे से नहीं डरता हूँ। मैं कल को अगर सदर साहब के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बनाई। देखो जो गलत होगा मैं उसके खिलाफ बनाऊंगा, भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो देश का, अगर गलत है तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, प्रधानमंत्री के भी। तो आपने इस बात का संज्ञान लेना होगा और हमने गलत लोगों का साथ नहीं देना है, गलत लोगों के साथ खड़े नहीं होना है। गलत लोगों के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमारी भी गलत लोगों में ही गिनती आएगी। अगर हम शराबी के साथ खड़े हैं तो हमारी गिनती शराबी के साथ में आएगी कि ये शराब पीते हैं तो ये इनके साथ रहते हैं, ये भी कभी कभी पी लेते होंगे। तो आप ने बचना है गंदे लोगों से। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, काला डूंगी की तमाम जनता से, कि गंदे लोगों का साथ छोड़ करके अच्छे लोगों के साथ हो जाओ। कुरान में भी लिखा है साफ साफ, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान में लिखा है, मोमिनो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो दोस्तों फिलहाल मुझे इतना ही कहना था आपसे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।